हेलो स्टूडेंट्स। तो आज लेक्चर नंबर 20 हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो मतलब पिछले दिन जो लेक्चर हमें डालना था, मैंने शूट किया था वीडियो को, लेकिन वो किसी कारण मतलब गलती से डिलीट हो गया मुझसे ही, है ना, अपलोड नहीं हो पाया। तो टेंशन नहीं लेना है इसके लिए, मतलब ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। तो कभी कभी होता है इस तरह से, डिलीट कुछ और करना है, डिलीट कुछ और हो जाता है। तो 1 घंटे का वीडियो था जो कि डिलीट हो गया, जिसकी वजह से उसको फिर से शूट कर रहे हैं हम। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 20 है। लेक्चर नंबर कितना? 20। तो लेक्चर नंबर 20 को आज हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर नंबर 20 में जो है पढ़ना है आपको, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड बोल सकते हैं, कोलॉइड का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो लेक्चर नंबर शायद 19 में आप हम लोग पढ़ चुके हैं उसको। तो अभी का जो लेक्चर होगा आपका वो है आपका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड ही है, लेकिन इसमें जो हमें पढ़ना है वो है कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। एंड दूसरा जो पढ़ना है आपका एक ब्राउनियन मूवमेंट होता है। क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट। तो 2 टॉपिक को अभी हम डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कलर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, कलर, है ना। तो कहने का मतलब यदि कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है, पहले समझ लें उसके बाद लिखवा दिया जाएगा। यदि आपका कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है, जैसे एक सॉल्यूशन है ये, इसको मान लें कोलोइडी विलयन है, ये कोलोइडल यदि सॉल्यूशन है, तो ध्यान देंगे कि इसका कलर जो है डिपेंड करता है, इसका कलर डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो कोलोइडल सॉल्यूशन का जो कलर है, मतलब कलर्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन depends on the wavelength of light. wavelength of light याद रखिएगा। तो आपको रफली अभी बता दे रहे हैं, उसके बाद लिखवा दिया जाएगा, लैंग्वेज टेंशन नहीं लेना है आपको, है ना। तो कोलोइडल सॉल्यूशन का जो कलर्स है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पर करता है? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, आपका प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। उसके बाद यदि वेवलेंथ देखा जाए, और वेवलेंथ जो है डिपेंड करेगा, वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ कोलॉइड। तो कहने का मतलब यहाँ पे सबसे पहली बात जो हमें यहाँ निकल के आ रहा है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ सकता है कि भाई कोलोइडल सॉल्यूशन का जो है कलर किस बात पर निर्भर करता है, तो आप ओपनली बोल सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट पर करता है। किस पर करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट पर करता है। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि वेवलेंथ ऑफ लाइट किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स या कोलॉइड एंड नेचर ऑफ कोलॉइड। मतलब वो साइज ऑफ कोलॉइड एंड नेचर ऑफ कोलॉइड, मतलब कोलॉइड के जो आपका साइज है, आकार है, और उसका प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, जैसे गोल्ड का सॉल लेंगे, गोल्ड सॉल मतलब गोल्ड का कोलॉइड लेंगे, तो उसका आकार जितना कम रहेगा, जितना आपका जो है छोटा रहेगा, सूक्ष्म रहेगा, जितना स्मॉलेस्ट रहेगा, उसको जब देखेंगे लाइट से तो वो रेड कलर दिखाई देता है। फिर साइज जब बढ़ता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, और लास्ट में गोल्डन कलर दिखता है। तो कहने का मतलब देखिए, कोलोइडल सॉल्यूशन ही है तो साइज पर भी डिपेंड करता है। किस पर करता है? कलर जो है साइज पर भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, और फर्दर वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड करता है आपका किस पर? नेचर ऑफ कोलॉइड एंड साइज ऑफ कोलॉइड। ये बात आपको क्या करना है? गांठ बांध लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद यदि मिल्क और वाटर का यदि हम लोग सॉल्यूशन लें, मिल्क और वाटर का क्या लें? सॉल्यूशन लें, मतलब पानी में दूध को मिला देंगे, तो देखिए
कभी कभी कलर्स जो है डिपेंड करता है कि किस एंगल से आप देख रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वर पर निर्भर करता है। ऑब्जर्वर यहाँ क्या है, देखने वाला। ऑब्जर्वर यहाँ क्या है, जो उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है, देख रहा है, रिसर्च कर रहा है उस पर, या उसी को व्यूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यूअर बोलिए, ऑब्जर्वर बोलिए, नो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब कभी कभी कोलोइडल सॉल्यूशन का जो कलर है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर करता है, या उसी को बोलते हैं हम लोग व्यूअर पर करता है। व्यूअर मतलब देखने वाला पर। जैसे आप जो है मान लीजिए एक मिल्क एंड वाटर का एग्जांपल दे रहे हैं, मिल्क एंड वाटर का एग्जांपल दे रहे हैं, तो कहने का मतलब दूध और पानी है। क्या है आपका, दूध और पानी का मिश्रण है, मिक्सचर है। और आपको पता है मिल्क जो है कोलॉइड है, मिल्क क्या है आपका, कोलॉइड है। तो आपको मिल्क और वाटर को यदि मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन। मान लीजिए इसमें क्या है, वाटर है और प्लस मिल्क है, तो ये क्या कहलाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या क्या कहलाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। चूंकि आपको पहले बता चुके हैं मिल्क क्या होता है आपका, मिल्क हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, सबका सब क्या है, कोलॉइड है। हेयर क्रीम क्या है, कोलॉइड है। इंक वगैरह जो लिख रहे हैं ये सब क्या है आपका, कोलॉइड है। तो कोलॉइड एक्चुअली भरा पड़ा है बहुत सारे कोलॉइड से। तो कहने का मतलब गोल्ड का सॉल्ट बनता है, सिल्वर का सॉल्ट बनता है, जिसका भी लें। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि यदि आप मिल्क एंड वाटर को ट्रांसमिटेड लाइट से देखते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट में देखते हैं, तो आपको यहां से यदि आप देख रहे हैं ट्रांसमिटेड लाइट से यदि हम देखेंगे इसको, तो ये रेड दिखता है। कैसा दिखता है, रेड दिखता है। यदि आप रिफ्लेक्टेड लाइट से देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लाइट आ रहा है यहां से, ये लाइट आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। आई फॉर क्या है यहाँ पे, इंसिडेंट लाइट है। और ये यदि रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट करके इधर यदि आ रहा है, रिफ्लेक्ट करके इधर आ रहा है, तो इस लाइट को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। यदि आप रिफ्लेक्टेड लाइट में देख रहे हैं, तो आपका नजर यदि यहाँ पे है, रिफ्लेक्टेड लाइट में देख रहे हैं, तो ट्रांसमिटेड लाइट में कैसा दिख रहा था आपका, रेड दिखता है। ट्रांसमिटेड लाइट में कैसा दिखता है, रेड दिखता है। लेकिन आप यदि देखेंगे रिफ्लेक्टेड, परावर्तित किरण में देखेंगे, तो ये आपको दिखाई देगा, मान लीजिए ब्लू दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। तो याद रखिएगा ये कैसा दिखाई देगा आपको, ब्लू दिखाई देता है। ब्लू का मतलब कैसा होता है, क्या होता है, नीला। मतलब यहां से देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देता है। अब देखिए ये कोलोइडल सॉल्यूशन ही है, हम अलग अलग तरीका से देख रहे हैं, ये अलग अलग दिखाई दे रहा है। ट्रांसमिटेड लाइट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको दिखाते हैं ट्रांसमिटेड लाइट किसको बोलेंगे। ट्रांसमिटेड लाइट आप समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसको मान लें आप कोलोइडल सॉल्यूशन है, या फिर ये सस्पेंशन भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो लाइट थोड़ा ऑफ करना पड़ेगा। तो ट्रांसमिटेड लाइट मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे हम जला रहे हैं, तो इसके अंदर से जो डायरेक्ट जा रहा है, ये जो पार हो रहा है, इसके अंदर जो जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटेड लाइट होता है। संचरित प्रकाश इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संचरित प्रकाश बोलते हैं। तो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा ट्रांसमिटेड लाइट को, और स्कैटरिंग देख सकते हैं। आपको स्कैटरिंग विशेषकर यहाँ पे स्कैटरिंग पता चलेगा, है ना। थोड़ा सा लाइट ऑफ करना पड़ेगा। स्कैटरिंग देखिए आप, कहने का मतलब ये ट्रांसमिटेड लाइट है, ये आपका ट्रांसमिटेड लाइट है। ये क्या है आपका, ये आपका जो है ट्रांसमिटेड लाइट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये लाइट को बोलेंगे ट्रांसमिटेड लाइट। और स्कैटरिंग आप देख सकते हैं, ये लाइट किस तरह से स्कैटर हो रहा है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं कि स्कैटरिंग किस तरह से हो रहा है। आप देख सकते हैं स्कैटरिंग, इसको हम ट्रांसमिटेड लाइट बोलते हैं। लाइट जो पास कर रहा है इस सॉल्यूशन से होकर, जो पास कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसमिटेड लाइट है। ये आपका ट्रांसमिटेड लाइट है जो क्रॉस कर रहा है सॉल्यूशन को। और ये क्लोराइड होने के कारण या फिर सस्पेंशन होने के कारण देख सकते हैं आप लाइट का स्कैटरिंग किस तरह से हो रहा है। बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा है लाइट आपका, ये बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा है। दिख रहा है सबको, ये है आपका स्कैटर। ये स्कैटरिंग जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है,
जो इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उस पे जब टकरा रहा है लाइट, तो ये चारों दिशाओं में क्या कर रहा है, ये प्रकाश को स्कैटरिंग कर रहा है। नेक्स्ट आपको दिखाना चाहते हैं आपका रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है? जैसे एक रिफ्लेक्टर, इसको मान लें, एक कांच है, इसको क्या मान लेंगे हम, रिफ्लेक्टर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? रिफ्लेक्टर मान लेंगे। मान लीजिए हम लाइट जो है जलाएंगे इस पर, इस शीशा पे जलाएंगे और ये लाइट यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैसे दिखेंगे, थोड़ा लाइट ऑफ करना पड़ेगा। मतलब लाइट हम इंसिडेंट यहाँ पे करेंगे और ये आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है, बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा आपको। बोर्ड में देखिए हम जो है आपका जो है लाइट यहाँ पे जला रहे हैं, कहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्टर पर, ये कांच पे कर रहे हैं, ये मिरर पर कर रहे हैं और ये लाइट आपको यहाँ दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा है ठीक से तो आप ऐसे देख सकते हैं लाइट ऑफ करके। तो देखिए रिफ्लेक्टेड लाइट, ये जो है आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। हम जो है मिरर के ऊपर में जिस एंगल से हम लोग मतलब यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करेंगे उसी एंगल से ये लाइट वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा बोर्ड पे। तो आपका रिफ्लेक्टर पे जब हम लोग लाइट मार रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जा रहा है, बोर्ड पे जा रहा है। तो जो बोर्ड पे लाइट दिख रहा है, जो बोर्ड पे लाइट दिख रहा है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। और जो लाइट हम यहाँ रिफ्लेक्टर पे मार रहे हैं या फिर हम इंसिडेंट कर रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट लाइट बोलेंगे। और वहां पे जो जा रहा है वो क्या है, आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तो ये बात थी आपको। तो कहने का मतलब हम जब ट्रांसमिटेड लाइट के द्वारा देखेंगे, डायरेक्ट ट्रांसमिटेड लाइट से देखेंगे तो ये आपका रेड दिखाई देता है, लेकिन हम रिफ्लेक्टेड रेड से देखेंगे तो ये आपका कैसे दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे मतलब रिफ्लेक्टेड का मतलब जो क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ऐसे भी देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है और बाय द वे ये जो है आपका यहाँ से लाइट यहाँ इंसिडेंट करेगा, ये आई है, मान लीजिए ये आपका आई है और ये जो है यहाँ पे आ रहा है, तो ये होगी आपका आर। तो आप यदि रिफ्लेक्टेड लाइट में देखेंगे तो ये कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। तो ये एक्सपेरिमेंट की बात है, एक्सपेरिमेंट इसका किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्राउनियन मूवमेंट। वो क्या है आपका, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है आप देख सकते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन नामक एक साइंटिस्ट थे जो ब्रिटिश में रहने वाले थे। कहाँ रहने वाले थे, तो कहानी को समझ लीजिए। तो ब्रिटेन के या ब्रिटिश एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब होता है आपका वनस्पतिक वैज्ञानिक। जैसे आपको पता है कि मान लीजिए आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में दो पार्ट होते हैं, एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है। तो जो आपका पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखता है उसको हम लोग वनस्पतिक वैज्ञानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक बोलते हैं। तो कहने का मतलब उसको बोला जाता है अंग्रेजी में बॉटनिस्ट। क्या बोला जाता है, बॉटनिस्ट बोला जाता। तो ब्रिटिश बॉटनिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने सबसे पहले कोलोइडल सॉल्यूशन को, किसको, कोलोइडल सॉल्यूशन को एक पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश किया। पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश किया। किससे देखने की कोशिश किया, अल्ट्रा मतलब पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो जो है जिग जैग मोशन में इस टाइप से, जैसे ये इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर गया, फिर मान लीजिए इधर से इधर आया। तो ये जो कंटिन्यूअसली ये जिग जैग मोशन करते हुए नजर आया। फिर मान लीजिए ये गया इधर से इधर गया, फिर मान लीजिए ये इधर से इधर आया, फिर मान लीजिए ये इधर से इधर आया। तो इसको हम कोलॉइड मान लें। इसको क्या मान लें, कोलॉइड। तो उन्होंने जब
पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ये कोलॉइडल सॉल्यूशन को देखने की कोशिश किया तो उन्होंने पाया जो कोलॉइडी कण होते हैं वो लगातार कंटिन्यूअस मतलब पूरे मतलब क्षेत्र में जिग जैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति में दिखाई देता है, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देता है। मतलब इधर से गया फिर इधर आया, इधर से गया इधर आया। तो कहने का मतलब ये जो गति जो है ये कोलॉइडल पार्टिकल का जो गति कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोलॉइडी विलयन में जो है कोलॉइडी कण का गति करते हुए सबसे पहले जो देखा था उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। और उन्हीं के नाम पे पड़ गया है मतलब ब्राउनी गति। क्या पड़ गया आपका? ब्राउनी गति। अंग्रेजी में बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति। तो याद रखिएगा कि जब एक शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी से कोलॉइडी विलयन को देखा जाता है तब कोलॉइडी कण लगातार पूरे क्षेत्र में टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए नजर आता है या दिखाई देता है। और इस गति को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। इस गति को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। और इसलिए क्या कहते हैं? इसे ब्राउनी गति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। याद रखिएगा। फिर आगे की बात करें कि ब्राउनी गति जो है इसका जो है गति इसका मोशन किस बात पर निर्भर करेगा? तो साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल पर करेगा। साइज का मतलब समझ रहे हैं? यदि कोलॉइडी कण का आकार जितना ज्यादा छोटा रहेगा उसका स्पीड उतना ज्यादा रहेगा। जैसे एक मोटा आदमी एक पतला आदमी है, दोनों को दौड़ा दें, कौन स्पीड दौड़ेगा? जो पतला रहेगा ज्यादा तेज दौड़ेगा, मोटा रहेगा कम तेज दौड़ेगा। आखिर कभी कभी ऐसा भी होता है मोटा तेज दौड़ जाता है, वो एनर्जी पर डिपेंड करेगा। लेकिन देखा क्या जाएगा उसका वेट ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा स्पीड नहीं दौड़ पाता है। तो याद रखिएगा कि यदि आपसे कोई पूछे कि ब्राउनियन मोमेंट ब्राउनी गति किस बात पर निर्भर करता है तो पहला तो आप याद रखिएगा कि साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। पहला क्या है आपका? साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल कोलॉइडी कण के आकार पर निर्भर करता है। और दूसरा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब मान लीजिए विस्कोसिटी का मतलब श्यानता होता है। श्यानता का मतलब चिपचिपाहट। जैसे एक तेल लीजिए एक पानी लीजिए, ऑयल लेंगे और वाटर लेंगे, दोनों को छूने के बाद ऐसे ऐसे करेंगे तो चिपचिपाहट किस में आएगा? तेल वाला में आएगा। मतलब उसका विस्कोसिटी क्या है आपका? ज्यादा है। मान लीजिए विस्कोसिटी ज्यादा है तो कोलॉइडल पार्टिकल्स का रेजिस्टेंस जो है वो रुकावट बहुत ज्यादा होगा। रुकावट होने के कारण वो तेज गति से नहीं चल पाएगा, धीमा हो जाएगा गति। तो विस्कोसिटी पर निर्भर करता है कि जिस सॉल्वेंट में मतलब जिस डिस्पर्सन मीडियम में आपका डाला गया है कोलॉइडी कण कोलॉइडल पार्टिकल्स उसका विस्कोसिटी कम है या फिर ज्यादा है। तो याद रखिएगा यदि आपसे कोई पूछेगा ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनी गति किस बात पर निर्भर करता है तो फर्स्ट है आपका मतलब साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। इट मीन्स यदि साइज छोटा रहेगा स्पीड ज्यादा होगा और यदि साइज बड़ा रहेगा स्पीड कम होगा। दूसरा होता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का विस्कोसिटी कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगा और विस्कोसिटी ज्यादा तो स्पीड कम। तो इस तरह से याद रखेंगे। अब इस चीज को हम क्या करते हैं आपको लिखवा देते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं लैंग्वेज। ऐसे उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कलर के बारे में बताया गया है और एक ब्राउनियन मूवमेंट और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ लिए थे और टिंडल इफेक्ट भी पढ़ लिए थे। तो चलिए हम लोग अभी लिखते हैं। सबसे पहले कलर्स लिखते हैं। कलर लिखवा देने के बाद आपको लिखवा दिया जाएगा ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग। तो अभी जो लेक्चर में बताया गया है उसी को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे। अभी आपको बताए थे कलर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, तो आपको रफली बता दिया गया, फिर लैंग्वेज लिख दिया गया। लैंग्वेज इसलिए ताकि आपका कॉपी में रहे, आप याद कर सके, एग्जाम में आए तो बता सके। जैसे लेक्चर सुने तो कुछ याद ही हो गया होगा, लेकिन लिख लेंगे तो और याद हो जाएगा। तो कलर्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडी विलयन का रंग। द कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का मतलब होता है आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स को आप क्या बोल सकते हैं? कोलॉइडल पार्टिकल्स, यानी कि परिक्षिप्त कण भी इसको कहा जाता है। परिक्षिप्त कण, चूंकि ये
सॉल्वेंट के अंदर तैरता हुआ अवस्था, स्विम करता हुआ अवस्था में, यानी कि जिग जैग मोशन में करता हुआ नजर आता है। एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्दर डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। इसको भी बता चुके हैं कि जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ का मतलब होता है लेंथ ऑफ वेव। लेंथ ऑफ वेव को क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ। लेंथ ऑफ वेव को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और इसी को बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य। तो याद रखिएगा कि कोलॉइडी विलयन का रंग परिक्षिप्त यानी कि कोलॉइडी कणों, परिक्षिप्त कोलॉइडी कणों के द्वारा प्रकीर्णित, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है प्रकीर्णित। प्रकीर्णित मतलब अभी देखिए लाइट जलाए थे तो लाइट किस तरह से बिखर गया था, उसको बोलते हैं स्कैटर्ड लाइट। क्या बोलते हैं? स्कैटर्ड लाइट। और ये स्कैटरिंग कौन कर रहा है? पार्टिकल्स कर रहा है। क्या कर रहा है? यदि कोलॉइडल पार्टिकल्स है तो कोलॉइडी कण बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे बोल रहा है कोलॉइडी विलयन का रंग परिक्षिप्त कणों के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। और इसके अलावा तरंगदैर्घ्य कोलॉइडी कणों के आकार एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। याद रखेंगे, मतलब बोल सकते हैं कोलॉइडी विलयन के रंग, कोलॉइडी विलयन के रंग परिक्षिप्त कणों के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। और तरंगदैर्घ्य है ना, कोलॉइडी कणों के आकार एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका एक उदाहरण है आपका, कि एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए गोल्ड का लीजिए। तो गोल्ड आपको समझ सकते हैं गोल्ड। तो मान लीजिए गोल्ड का जो कण है बहुत ही छोटा है, तो इसको देखेंगे तो ये दिखाई देगा रेड। कैसा दिखाई देगा? रेड। जब ये छोटा है तो इसको, इसमें लाइट जला के देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? रेड। इसका कण यदि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये दिखाई देगा, ये जो दिखाई देगा आपका वायलेट दिखाई देगा। वायलेट। ये गोल्ड की बात की जा रही है, गोल्ड AU, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं कि साइज। आप बोलिएगा साइज पर कैसे निर्भर करता है, समझिए। जैसे मान लीजिए गोल्ड का कोलॉइड है, GOLD, गोल्ड का कोलॉइड है, तो उसका आकार बहुत ही छोटा है, तब वो रेड दिखेगा जब उसमें लाइट जलाएंगे। और उसका आकार थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो वायलेट दिखेगा। इसका आकार इससे थोड़ा और बड़ा कर देंगे, इससे थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे तो ये दिखाई देगा ब्लू। ब्लू का मतलब नीला। बढ़ा देंगे गोल्ड का तो ये जो है दिखाई देगा आपका गोल्डन, गोल्डन कलर, जिसको बोलते हैं आपका स्वर्णिम कलर या स्वर्ण कलर, सोना का रंग दिखाई देगा। तो देखिए ये गोल्ड का आपका सोल है, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। इसका आकार यदि सबसे छोटा रहेगा, बहुत ही छोटा रहेगा, मतलब कोलॉइडी के आकार में रहेगा, तो छोटा रहेगा तो रेड दिखाई देगा। थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वायलेट दिखाई देगा, बैगनी। उससे और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ब्लू दिखाई देगा, और सबसे बड़ा हो जाएगा तो गोल्डन कलर दिखाई देता है, स्वर्णिम कलर दिखाई देता है। तो इससे क्या समझे कि साइज पर भी निर्भर करता है। किस पर करता है? कोलॉइडी कण के नेचर और साइज पर निर्भर करता है वेवलेंथ। फिर बोल सकते हैं ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इसको समझाने के लिए बताया आपको मैंने, यहाँ पे समझिए। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू when viewed by reflected light and red when viewed by transmitted light। ट्रांसमिटेड का मतलब संचरित प्रकाश, आपको दिखाए थे अभी। तो जब दूध एवं पानी के मिश्रण को, रिफ्लेक्टेड का मतलब परावर्तित, मिश्रण को, परावर्तित किरण आपको दिखाए थे रिफ्लेक्टर में जला के। तो जब दूध एवं पानी के मिश्रण को परावर्तित प्रकाश में देखा जाता है तो नीला दिखाई देता है। याद रखेंगे इसको, यदि आपको पूछ देगा कि द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड मिल्क व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, तो कैसा दिखाई देता है? तो आप बोलिएगा ब्लू। और जब इसको ट्रांसमिटेड लाइट में देखेंगे, मतलब संचरित प्रकाश में देखेंगे, तो कैसा दिखाई देगा? ये लाल दिखाई देगा। दूध ही है, दूध और पानी का मिश्रण ही है,
लेकिन उसको अलग अलग तरीका से देखने से अलग अलग कलर का दिखाई देता है। तो जब दूध एवं पानी के मिश्रण को परावर्तित प्रकाश में देखा जाता है तब नीला दिखाई देता है, और जब इन्हें संचरित प्रकाश में देखा जाता है तब यह लाल दिखाई देता है। तब ये कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो इसको क्या करें आप लोग, जल्दी से फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद बताने जा रहे हैं आपको मतलब ब्राउनियन मूवमेंट। इसके बारे में अभी लेक्चर में बताए थे ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो आपका प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति। क्या चीज? ब्राउनी गति। तो चलिए इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए जो ब्राउनी गति के बारे में बताए थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं ब्राउनी गति क्या होता है। आपको बता चुके हैं कि जब कोलॉइडी विलयन को एक शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तब कोलॉइडी कण पूरे क्षेत्र में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति की अवस्था में दिखाई देता है, और इस गति को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति कहा जाता है। ब्राउनी गति कोलॉइडी कण के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, परंतु कोलॉइडी कण के आकार और विलयन की श्यानता पर निर्भर करता है। इतना बात याद रखना है यदि कोलॉइडी क्या बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट पूछेगा तो। अंग्रेजी में क्या बोलता है? व्हेन कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर व्यूड बाय अंडर ए powerful ultra microscope, then the colloidal particles appear to be in a state of continuous zigzag motion all over the field of view. Okay, this motion was first observed by the British botanist Robert Brown, and this motion is known as Brownian movement. हिंदी में देखा जाए, जब कोलॉइडी विलयनों को एक शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तब कोलॉइडी कण पूरे क्षेत्र में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति की अवस्था में दिखाई देता है। इस गति को सबसे पहले ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा देखा गया था, और इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्राउनियन मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कोलॉइड। Brownian movement is independent of nature of colloid, but depends on the size of particles and viscosity of solution. ब्राउनी गति कोलॉइड की प्रकृति से स्वतंत्र होता है, मतलब प्रकृति क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु कणों के आकार एवं विलयन की श्यानता पर निर्भर करती है। अब इसको मान ले कोई कोलॉइड है, ये जो देख रहे हैं ये मान ले कोलॉइड है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में जब देखिएगा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे, पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो मान लीजिए एक कोलॉइड पार्टिकल को इसको पकड़ लें, ये सबसे पहले इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे यहाँ आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर। मतलब इस तरह से गति करते हुए नजर आता है। जैसे दूध और पानी को मिला देंगे, उसको पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो कोलॉइडी कण है वो कंटिन्यूअस मतलब जिग जैग मोशन में आपको नजर आएगा। और इसको सबसे पहले किसने देखा था? इसको सबसे पहले देखा था रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट, जो ब्रिटिश बॉटनिस्ट हैं। तो ब्रिटिश के साइंटिस्ट हैं जो कि मतलब वनस्पतिक वैज्ञानिक है, उन्होंने देखने की कोशिश किया और उन्हीं के नाम पर इसका गति का नाम पड़ गया, कोलॉइडल पार्टिकल की गति का नाम पड़ गया आपका ब्राउनियन मूवमेंट। तो वेरी इजी है ना, यू कैन एक्सप्लेन वेरी इजी इफ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट।
तो आप यदि इसको समझ गए हैं तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, अपने भाषा में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आ गया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप थम्स अप जरूर भेजें, स्माइली जरूर भेजें। ओके, तो आज का लेक्चर, आज ये 20 नंबर लेक्चर है। और इस लेक्चर के बाद फिर कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जहाँ पे देखेंगे हम लोग चार्ज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। वहाँ पे पढ़ना है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, जीटा पोटेंशियल। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी बातों को ध्यान देंगे। ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और आप लोगों को मतलब क्या करना है, जितना जल्दी हो सके नोट्स क्लियर करिए। मतलब जहाँ तक पढ़ा दिया गया वहाँ तक आपका नोट्स क्लियर होना चाहिए, जहाँ तक पढ़ा दिया गया वहाँ तक आपका नोट्स क्लियर होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच।